श्री सूरदास जी 3 गुणों को जन्म से ही लेकर प्रकट हुए। पहला गुण कवित्व शक्ति, कविता तो समझिए 5-6 वर्ष की आयु से करने लगे, हम लोग अभी सुनेंगे। दूसरा गायन, गायन कला में भी बचपन से ही निपुण। और तीसरा सगुनिया बुद्धि थी उनकी। सगुनिया बुद्धि माने सगुन अजगुन बता देना। किसी की चीज खो गई है, कौन ले गया, कहाँ रखी है, नेत्र नहीं पर जन्मजात महाज्योतिषी, सगुन बताने में, घटनाओं को बताने में परम प्रवीण। ये 3 गुण बड़े भारी थे। माता पिता तो नहीं जानते थे पर जीवन निकल रहा था। एक बार आपके पिताजी कहीं जजमान के यहाँ गए, गरीबी थी घर में। जजमान से उनको 2 सोने की मोहर मिली दान में। अब तो बड़े राजी हुए सूरदास जी के पिताजी, बड़े प्रसन्न होकर घर में आए। अपनी पत्नी से कहा, देखो मेरी गरीबी पर दयालु होकर जजमान ने आज 2 सोने की मोहर दी हैं, और कल ही जाकर बाजार से सब सीधा कच्चा सामान ले आऊंगा, और कम से कम अब 2-4 महीना तो आनंद में बीतेंगे, भूखे नहीं रहना पड़ेगा, भोजन की व्यवस्था रहेगी। पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई और ऐसा कहकर उस ब्राह्मण ने वो जो 2 सोने की मोहर जजमान से मिली थी भेंट में, कपड़े में बांधकर उनको अब पुराना समय छत की ताक में रख दिया, उनको खप्पर में रख दिया। रात को सब सो गए। संयोग ऐसा, रात को घर में आए चूहे, और चूहों ने वो जहां छत में छिपाकर ताक में रखे थे वहां से उनको निकाल लिया। अब छोटी सी कपड़े की पोटली में तो बंधी थी वह मोहरें, निकाल लिया और जाने कहां ले गए। कहीं छत पर बिल में रखे आए। अब जब सवेरे माता पिता उठे तो सबसे पहले वहीं ताक में देखा कि मोहर तो रखी है ना, अब कच्चा सामान लेके आएंगे। अब देखे तो वहां मोहर नहीं, और अब मोहर नहीं। अब बेचारे इतने गरीब, और 2 मोहर मिली हो वो खो जाए तो क्या हाल होगा। अब तो सारे परिवार के लोग माथा छाती पीट पीट रोने लग गए, बहुत रोने लग गए। सूरदास जी ने देखा कि मेरे माता पिता भाई बंधु सब लोग रो रहे हैं, तब वे समझाने लगे कि पिताजी आप क्यों रोते हो, माताजी आप क्यों रोती हो। जब आपका जन्म हुआ तब आप कुछ लेकर आए थे क्या? जो बिछड़ जाने का आपको दुख हो रहा है, जो आए इसी जगत में मिला, और जो खोया वो भी इस जगत में ही खोया, और जिसने कल दी है वो फिर कभी और दे देगा। आप कष्ट मत पाओ, और यदि रोना ही है तो धन के लिए क्यों रोते हैं? यदि रोना ही है तो श्री कृष्ण के लिए रोइए। यदि श्री कृष्ण के लिए रोएंगे तो लौकिक पारलौकिक सारे दुख क्लेश दूर होंगे। तो अपने माता पिता को समझाने लगे, पर वो तो भैया कोई भक्त थे नहीं, वे तो घोर संसारी थे। अपने अंधे बेटे के ये उपदेश उनको ऐसे लगे कि जैसे जले पर नमक छिड़क रहे हों, और अब रोना तो बंद हो गया, और सब सूरदास जी पे बरस पड़े और लगे उनको मारने और पता नहीं क्या क्या कहने। अरे अभागे मनुष्य, जब से तेरा जन्म हमारे घर में हुआ है दुख ही दुख हम पा रहे हैं। एक दिन हमको सुख प्राप्त नहीं हुआ। जब से तू पैदा हुआ है रोटी के लाले पड़े हैं, खाने को घर में रहा नहीं, और भगवान की कृपा से कल 2 सोने की मोहर प्राप्त हुई, और वह भी तेरे अभाग के कारण, फूटे भाग के कारण खो गई। और तू हमको कहता है कि ऐसा ना करो वैसा मत करो, सब तेरी वजह से हुआ है। जब ऐसा माँ बाप प्रताड़ित करते हुए कहने लग गए उनको, तब सूरदास जी ने कहा, देखो आप मुझे न मारो, मैं बता दूंगा कि मोहरे कहाँ है। अरे तुझे कैसे पता कहाँ है मोहरे? बता, तुझे तो दिखता नहीं। नहीं मैं बता दूंगा मोहरे कहाँ है, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले क्या? बोले फिर मैं घर में नहीं रहूंगा, और आप लोग मेरा पीछा भी मत करना, मोहर बता दूंगा। माता पिता ने कहा ठीक है तो तू बता।
कि मोहरे कहाँ हैं। तब सूरदास जी ने बता दिया कि ऐसे ऐसे रात को चूहे आए थे और छत पर इस कोने में, इस कोण में एक बिल है, उसको खोदी, आपको दोनों मोहर मिल जाएंगी। माँ बाप भागे भागे गए और सही में उनको दोनों मोहर मिल गई। और अब तो महाराज जब मोहर मिल गई, सूरदास जी ने अपनी लाठी उठाई और 6 बरस के, सोचिए कितना बच्चा होता है, 6 बरस के सूरदास जी माता पिता को प्रणाम किए और सदा के लिए घर छोड़कर चलने लगे। जब चलने लगे तो अब माँ बाप को बेटे की ममता याद आ गई। अरे सूरदास, तुम कहाँ जा रहे हो, दिखता तुमको है नहीं, कौन तुमको रोटी खिलाएगा, यहीं रुक जाओ बेटा, माँ बाप तो मार फटकार देते हैं, इतने नाराज नहीं होते। सूरदास जी ने कहा, अब अपनी शर्त आप मत भंग करिए, मैंने तो कहा था कि मैं मोहर बता दूंगा, फिर आप मुझको मत रोकिएगा। पर अब ज्यादा उनको ममता आने लगी। अब सूरदास जी ने कहा, देखो अगर मुझे रोकोगे ना आप तो मोहरें फिर खो जाएंगी। अब बताओ मोहर चाहिए कि पुत्र चाहिए। जब ये बात कही बंधुओं तो माँ बाप ढीले पड़ गए और सूरदास जी सदा के लिए अपने माता पिता को प्रणाम करके, इसके बाद कोई उल्लेख प्राप्त नहीं होता, न तो कभी सूरदास जी गए और सूरदास जी के माता पिता का नाम तक क्या था यह तक नहीं पता। उन्होंने अपने कहीं साहित्य में माता पिता का नाम नहीं लिया, यह भी संभव हो उनको ध्यान भी न हो। सदा के लिए माता पिता को प्रणाम करके चल पड़े बंधुओं। और जिस समय सूरदास जी ने अपना घर छोड़ा है, उस समय सूरदास जी ने कीर्तन किया है। इसी कीर्तन को करते हुए, इस कीर्तन को गाते हुए सूरदास जी निकले हैं। बड़ा प्रसिद्ध, संभवतः यह सूरदास जी का प्रथम पद है, जिस पद को गाते हुए श्री सूरदास जी यात्रा पर 6 वर्ष की अवस्था में माता पिता को त्याग कर निकल पड़े। सोनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। इसी पद को गाते सूरदास जी अपने घर का त्याग करते हैं। कोई पूछता है अब कैसे रहोगे, कैसे जियोगे, कहाँ जाओगे, तब सूरदास जी यही गाते हैं, सोनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। पिछली साख भरूं संतन की, पिछली साख भरूं संतन की, अड़े समारे काम, सुनेरी मैंने अड़े समारे काम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम।